नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा देवान। सेकंड पार्ट, सेकंड एपिसोड। मुद्दा वही कि औरतों में आखिरकार शरीर में इतनी दर्दें क्यों होती हैं। मसल एक्स, पेन्स, बॉडी एक इन वुमेन, कारण क्या? तो पिछले एपिसोड में हमने ये चर्चा करी कि कहाँ कहाँ दर्दें होती हैं, किस प्रकार की होती हैं और क्या क्या औरतों के साथ खासी बात गुजरती है जिसकी वजह से हमको खुराक में इजाफा चाहिए। खासकर हमने बात करी आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो तत्व होते हैं उनका इजाफा क्यों। और आज हम बात करेंगे कि और कौन सी खुराक में इजाफा होना चाहिए। बैलेंस डाइट प्रोटीन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए बात करते हैं हमारी डाइटरी इंटेक। हम जब विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन में खासकर जो विटामिन बी है और जो विटामिन बी के इतने सारे रूप हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 से 12, ये जो है ना, ये गर्म पानी हीट में खराब हो जाते हैं। और हम लोगों को आमतौर पे खाना पका के खाने का शौक है और वो भी गरम गरम खाने का शौक है। तो अगर हमारे खाने में ये खुराक होती भी है तो खत्म हो जाती है। अब आप बताएं कितनी औरतें हैं जिनके पैरों में जलन होती है। अब ये शुगर की वजह से भी हो सकता है कि पैर में जलन हो रही है और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि विटामिन की कमी है। कईयों को नस पे नस चढ़ जाती है, ये विटामिन ई की कमी की वजह से भी हो सकता है और विटामिन बी की कमी से भी हो सकता है। पैरों में झुंझुनाहट होना, करंट जैसा महसूस होना, पैर सो जाना, नमनेस होना, टिंगलिंग होना, अटपटे से कीड़ों जैसी सेंसेशन होना, ये विटामिन बी, थायराइड, विटामिन ई, शुगर्स किसी कारण से भी हो सकता है। तो पहले तुम खुराक की बात करें। कोशिश करें कि हम लोग कम से कम कुछ ऐसी सब्जियां और फल खाएं जो हम गर्म करके, उबाल करके, पका के ना खाएं। तो कच्चे पदार्थों का अच्छे से धो के सेवन करें। जो दालें होती हैं उनके अंकुर लेना यानी स्प्राउट्स खाना, उसमें भी विटामिन की काफी मात्रा होती है। जो मैंने आपसे ये नर्व्स वाली सेंसेशंस की बात करी, इसके लिए हमें नर्व वाले विटामिन B1, B6, B12 पे खासा तवज्जो देना है। B12 जो होता है उसकी खासी कमी देखी गई है और उसके लिए अलग से सप्लीमेंट दिया जाता है। वो डायबिटीज वाले लोगों में भी कम होता है और आम लोगों में भी कम देखा जाता है। तो उसके लिए आप अंकुर भी खा सकते हैं और आप टैबलेट्स ले सकते हैं, मेथिकोबैलेमिन की, साइनाकोबैलेमिन की, और इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। B1, B6, B12 की भी नर्व को बढ़ोतरी देने वाले इंजेक्शंस होते हैं जो कि नॉर्मल भी होते हैं, फोर्टिफाइड भी होते हैं। तो उनके इंजेक्शंस भी लिए जा सकते हैं, कैप्सूल्स भी ली जा सकती हैं। और ओवरऑल बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बीकोसूल वाले, जो बी कॉम्प्लेक्स वाले जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स आते हैं वो भी खाए जा सकते हैं। पर जो उसकी गुत्थी है ना, वो ये है कि खाने को इतना गर्म ना खाएं और कम से कम कुछ ऐसी खुराक तो खाएं जो कि नेचुरल फॉर्म में हो, जिसमें हम ना गर्म कर रहे हैं, ना सेक रहे हैं, ना उबाल रहे हैं और ना कोसे पानी में डाल रहे हैं। आइए और खुराक के बारे में भी बात करें। तो विटामिन ई की बात करें। अब आपने कई बार देखा होगा कि सोते सोते भी क्रैम्प्स हो जाते हैं कईयों को काफ मसल्स में, और कभी कभी बैठे बैठे भी और चलते चलते फिर चलते बहुत ही दर्द होती है। जिसको होती है ना ये ऐंठन जो कि पैरों में होती है अचानक से, जैसे कि कोई मरोड़ रहा हो, वो भूलता नहीं है उसको। ये विटामिन ई की कमी की वजह से हो सकता है और इसमें हम लोग विटामिन ई का सप्लीमेंट देते हैं। कैप्सूल्स भी आती हैं, आप कॉड लिवर ऑयल पी भी सकते हैं, फिश का सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। साथ में कुछ अमाइनो एसिड, लीवोकार्निटीन की कमी होती है तो उसको भी विटामिन ई के साथ मिला के दिया जा सकता है। शुगर का टेस्ट करना, थायराइड का टेस्ट करना और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए टेस्ट करना अमूमन जरूरी है। तो अगर हम कहें कि पैरों में जलन हो रही है, पैर में कीड़े जैसा लग रहा है, तो डायबिटीज हो सकती है, तो ब्लड शुगर फास्टिंग, PP, HbA1c करवाएं। थायराइड की वजह से भी मसल्स एक्स एंड पेन्स हो सकती हैं, वीकनेस महसूस हो सकती है, तो इसलिए थायराइड फंक्शन टेस्ट कराएं। कभी कभी सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, खासकर उन लोगों में जो कि डायूरेटिक्स यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से या बीपी की वजह से डायूरेटिक्स यानी जिससे पेशाब ज़्यादा निकलता है वो चीज़ें ले रहे हों, या हार्ट के पेशेंट्स कभी कभी कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, तो वो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स खासकर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये टेस्ट कराने पड़ते हैं। तो पोटेशियम का इजाफा तो इसलिए हो जाता है अगर हम लोग केला खाएं या हम लोग
कोकोनट वाटर, नारियल पानी पिएं। और जो सोडियम है उसका इजाफा हो जाता है जब हम थोड़ा नमक लेते हैं। दोनों का बैलेंस चाहिए तो ORS भी ले सकते हैं सोडियम और क्लोराइड की सप्लीमेंटेशन के लिए, जिसे ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, वो हम जो एक ग्लास में छोटे साशे मिला के पीते हैं या 1 लीटर पानी में मिला के हम पीते हैं, पर उसी दिन पीना है, अगले दिन तक नहीं रखना है आपको उसको। फिर बात आती है कि दर्दें क्या किसी और बीमारी से भी हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपने सुने होंगे। ऑटो इम्यून यानी कि मेरा शरीर का ही कण, मेरे ही शरीर का कोई हिस्सा कह रहा है कि मेरा नहीं है, इसको रिजेक्ट करो, मुझे नहीं चाहिए, यानी कि हम उसे तोड़ रहे हैं तो हम सूजन ला रहे हैं। सूजन यानी इन्फ्लेमेशन ला रहे हैं। इन्फ्लेमेशन ला रहे हैं तो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ESR CRP के, जो हम टेस्ट कराते हैं, और उसके लिए हमें रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। वो खासी बीमारियों के लिए तकलीफें देख सकते हैं। कुछ ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है जैसे SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, लोगों को ऐसी तकलीफें हो सकती हैं ऑटो इम्यून, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो। अर्थराइटिस भी एक कारण है और वैरिकोज वेन्स भी कारण है। इसके बारे में चर्चा अगले एपिसोड में। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट, और हम बात कर रहे थे कि औरतों के शरीर में मसल पेन, बॉडी एक, दर्दें, जोड़ों का दर्द, ये सब तकलीफें क्यों हैं और इसका क्या हल है।